हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सेवा टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है एसी थ्योरी। क्या है? एसी थ्योरी, प्रत्यावर्ती धारा। क्या है आज का हमारा टॉपिक? एसी थ्योरी। आज हम देखेंगे एसी थ्योरी में क्या क्या होता है। पूरा तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है। फिर भी कुछ चीजें इसकी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एसी थ्योरी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। एसी क्या आ गया इसमें? एसी। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। जो हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। वो क्या है? अल्टरनेट चलता है। कैसा चलता है? अल्टरनेट चलता है। एक हम यूज करते हैं जो हमको बैटरियों से मिलता है, वो होता है डीसी। कैसा होता है? डीसी, डायरेक्ट करंट। तो पहले हम देखेंगे कि एसी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि डीसी क्या होता है। ठीक है। उसके बाद में ये कैसे चलता है, हम इसको क्या है इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे एक डायग्राम की मदद से कि ये कैसे चलता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है। तो ये पहले से मैं कुछ नोट्स लिख रखा हूं, है ना, ताकि हमारी जो क्लास है वो ज्यादा लेंथी ना हो। ठीक है। तो हम इसको यहां से देखेंगे, द करेंट एंड वोल्टेज। क्या दे रहा है इसमें? करंट एंड वोल्टेज। ये क्या है? दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। क्या है ये? दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। हमेशा जब भी हम किसी इक्विपमेंट को चलाते हैं तो हमको करंट की भी जरूरत पड़ती है और वोल्टेज की भी। और ये दोनों हमेशा क्या है? साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं दोनों? हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक है। एक ही फ्लो में दोनों ये क्या है? चलते हैं। करंट एंड वोल्टेज, करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, विच अल्टरनेट्स या चेंज। क्या है? अल्टरनेट या चेंज, मतलब ये क्या है? अल्टरनेट होते हैं। पहले एक दिशा में जाता है, फिर दूसरी दिशा में जाता है, फिर एक दिशा में जाते हैं, फिर दूसरी दिशा में जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट या चेंज। क्या? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मतलब अपनी दिशा। क्या है? दिशा और मान। क्या है? दिशा और मान एवरी टाइम। मतलब अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होता है। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होता है जो जिसमें क्या है? वोल्टेज और करंट। जिसमें क्या है? वोल्टेज और करंट हमेशा क्या है? अपने मान और दिशा को चेंज करते रहता है। क्या करता है? अपने मान और दिशा को क्या करता है? परिवर्तित करते रहता है। एवरी टाइम मतलब हमेशा। क्या करता है? ये हमेशा अपने दिशा और मान को परिवर्तित करते रहता है। उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये क्लियर हो गया हमारा कि एसी क्या होता है। एक बार और बता देते हैं, द करंट एंड वोल्टेज विच अल्टरनेट। मतलब करंट और वोल्टेज इसमें क्या होता है? अल्टरनेट होता है। और जब करंट और वोल्टेज अल्टरनेट हो रहा है, क्या हो रहा है? जब करंट और वोल्टेज हमारा अल्टरनेट हो रहा है तो इसका दिशा और जो मान है वो भी क्या है? हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। एवरी टाइम हमेशा क्या है? चेंज होता रहेगा। उसी को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। ये देखिए यहां से बताता हूं आपको, ये जो डॉट डॉट है ये क्या है? हमारा वोल्टेज है। और ये जो लाइन है ये हमारा करंट है। करंट को हम आई से दर्शाते हैं और वोल्टेज को भी से दर्शाते हैं। यहाँ जीरो से हमारा चलना शुरू किया, क्या? करंट। ये देखिए यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो ये देखिए यहाँ इसका मान कितना था? यहाँ मान लो 10 था, तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया। ऐसे इसका मान क्या है? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मान क्या हो रहा है इसका?
परिवर्तित हो रहा है, मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ आ गया टॉप पर, फिर यहाँ से फिर नीचे जाना शुरू करता है, तो फिर यहाँ से फिर चेंज हो रहा है, यहाँ से फिर डाउन आ रहा है, फिर यहाँ तक क्या जीरो हो गया, यहाँ पे आके क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पे ये जो दिशा चल रही थी ये एक्स दिशा में या पॉजिटिव में चल रहा था, किस में चल रहा था, प्लस में या एक्स दिशा में चल रहा था, चल रहा था। अभी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बाय दिशा में चलना स्टार्ट हो गया है। कौन सी दिशा में चलने लगे, बाय दिशा में या नेगेटिव दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, दिशा भी चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई, यहाँ पे दिशा भी चेंज हो गई। तो वही हमने इसमें पढ़ा कि करंट और वोल्टेज की, करंट और वोल्टेज की जो दिशा और मान जब परिवर्तित होता है उसी को हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। और ये एवरी टाइम होते रहता है, ये क्या है, हमेशा होते रहता है। हमारा एसी क्लियर हो गया। अब देखते हैं डीसी, क्या है, डायरेक्ट करंट। डीसी क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट चलता है। ये देखिए ये वोल्टेज चल रहा है यहाँ पे, और वोल्टेज के साथ साथ यहाँ पे हमारा करंट भी चलता रहेगा। ये एक्स हो गया, ये बाय हो गया, ये जीरो हो गया, ये हमारा हो गया भी, ये हो गया हमारा आई। करंट और वोल्टेज, इसमें क्या था, करंट एंड वोल्टेज विच कैन नॉट चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब इसमें क्या है, डीसी में ना तो दिशा परिवर्तित होती है, ना ही इसके मान में कोई परिवर्तन होता है। ये क्या है, डायरेक्ट चलता है। कैसा चलता है, डायरेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीसी या डायरेक्ट करंट। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए हमारे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की ओर। उससे पहले देख लेते हैं नोट्स, क्या देख लेते हैं, नोट्स, है ना। एसी ऑल टाइम फ्लो इन साइन वेव। ये देखिए हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है, क्या है, हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हमेशा साइन वेव में चलता है। ये दिख रहा है, ये देखिए इसको हम बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं इसको, साइन वेव। तो हमारा जो एसी चलता है वो कैसे चलता है, हमेशा साइन वेव में। अब हम देखेंगे कि वेव कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे पहले कि वेव कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला ये जो दिख रहा है ये कर्व बन रहा है, फिर एक कर्व नीचे बन रहा है, ये कर्व बना प्लस में, ये कर्व बना नेगेटिव माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा होता है साइन वेव। क्या होता है ये, साइन वेव। साइन की तरह हमारा यहाँ पे कर्व बन रहा है, किसकी तरह, साइन की तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, साइन वेव। उसके बाद में ये दूसरा डायग्राम देखिए, इसमें देखिए हमारा जो वोल्टेज और करंट की जो दिशा है उसको देखिए, ये क्या है, स्क्वायर वेव में चल रहा है। कैसा चल रहा है, स्क्वायर वेव में। तो हम इसे कैसा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर वेव। क्या बोलेंगे इसे, स्क्वायर वेव। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ट्रेंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, यहाँ पे ट्रेंगल बना रहा है, सभी को नजर आ रहा है। तो जब ये ट्रेंगल बना रहा है तो हम इसे बोलेंगे ट्रेंगल वेव। लास्ट और चौथा होता है हमारा साव टूथ वेव। साव टूथ वेव मतलब ये क्या है, आरी जो होती है हमारी, आरी सभी ने देखी होगी, उसकी तरह चलता है। आरी की तरह जहां पे करंट और वोल्टेज चलते हैं उसको बोलते हैं हम साव टूथ। क्या बोलते हैं, साव टूथ वेव। ये चार प्रकार के हमारे वेव होते हैं, लेकिन इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी अभी कहीं नहीं पाई जाती, ना ही इस टाइप की पाई जाती। अभी जो कुछ इन्वर्टर है वो स्क्वायर वेव में आते हैं, बाकी लगभग लगभग 90% जो इन्वर्टर्स हैं या यूपीएस है सब हमारे किस में आते हैं, साइन वेव में ही आते हैं। तो ये चार प्रकार के हमारे वेव होते हैं। कितने प्रकार के वेव होते हैं, चार प्रकार के। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर एसी थ्योरी के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब एक जगह से निकलती है तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा साइकिल। साइकिल वो साइकिल नहीं है जो हम यूज करते हैं रोड पे चलाते हैं,
सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो साइकिल नहीं है। ये साइकिल होता है मतलब एक पूरा चक्कर लगाना। क्या होता है? एक पूरा चक्कर लगाने को हम बोलते हैं साइकिल। किसको? एक पूरा जो चक्कर लगता है उसको बोलते हैं हम साइकिल। अब चक्कर कौन लगाता है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसी थ्योरी में है। किस में है? एसी थ्योरी में। और एसी थ्योरी में हमारे पास क्या है? करंट है और वोल्टेज है। क्या है? करंट है और वोल्टेज है। तो यहाँ चक्कर भी कौन लगाएगा? करंट लगाएगा या वोल्टेज लगाएंगे या दोनों लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो चक्कर लगाते हैं और एक चक्कर को कंप्लीट करते हैं उसको हम साइकिल बोलते हैं। जी हाँ, करंट और वोल्टेज जो एक चक्कर लगाते हैं उसी एक चक्कर को कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकिल। चलो देख लेते हैं। अ कंप्लीट चेंज इन वैल्यू एंड डायरेक्शन, वही सेम। अ कंप्लीट चेंज वैल्यू एंड डायरेक्शन करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड साइकिल। हमारा करंट यहां से चलना स्टार्ट किया, वोल्टेज भी साथ साथ चल रहा है। पहले यहां तक पहुंचा, 90 डिग्री पहुंच गया। उसके बाद यहाँ आया, 180 डिग्री पहुंच गया। ये हाफ साइकिल हो गई। क्या हो गई यहाँ पे? हाफ साइकिल हो गई। उसके बाद फिर आगे बढ़ा, अभी चल रहा था पॉजिटिव में। पहले ही बता दिया आपको ये अल्टरनेट चलता है। एसी जो करंट होता है वो कैसा चलता है? अल्टरनेट। पहले पॉजिटिव चलता है फिर नेगेटिव चलता है, नेगेटिव चलता है फिर पॉजिटिव चलता है। तो ये पॉजिटिव में चला यहाँ आ गया, फिर नेगेटिव में चला यहाँ पहुंच गया, फिर पॉजिटिव में चला यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक चक्कर हो गया 360 डिग्री। कितना चक्कर हो गया? एक चक्कर हो गया। तो यहाँ पे इसका क्या है? मान भी परिवर्तित हुआ। क्या हुआ? इसके मान भी परिवर्तित हुआ और दिशा भी परिवर्तित हुई। देखिए पहले ये ऊपर की ओर जा रहा था एक्स साइड, बाद में बाय साइड आ गया। तो जहां पे एक कंप्लीट चक्कर लगाने में क्या है? एक कंप्लीट चक्कर लगाने में दिशा और मान दोनों ही बदलते हैं। क्या है? दिशा और मान दोनों ही बदलते हैं, उसे हम साइकिल बोलते हैं। बोले तो अ कंप्लीट चेंज इन वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड साइकिल। मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने में वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही बदलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पीरियड। क्या है? पीरियड। पीरियड वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं, एक पीरियड पढ़ लिया 45 मिनट का, फिर नेक्स्ट पीरियड पढ़ लिया। ये पीरियड एक अलग चीज है ना। ये भी हमारा किस में है? एसी थ्योरी में है। किस में है? एसी थ्योरी में है। अब एसी थ्योरी में आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे बात चल रही है करंट की और वोल्टेज की। किसकी बात चल रही है? करंट और वोल्टेज की बात चल रही है। तो जब करंट और वोल्टेज यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? चलना प्रारंभ करते हैं। तो जब ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें कुछ समय भी लगेगा। हाँ, उसमें क्या है? कुछ समय भी लगेगा। तो एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है ना, उसी समय को हम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी समय को हम पीरियड बोलते हैं। मतलब ये है कि करंट और वोल्टेज को एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं उसे? पीरियड। ये देखिए यहाँ पे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। क्या दे रहा है यहाँ पे? ये क्या है? इंग्लिश में जो है ना परिभाषाएं थोड़ी इजी हो जाती हैं। अब ये 4 शब्द में पूरी परिभाषा कंप्लीट हो गई पीरियड की, है ना। कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगा, एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पीरियड बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया चौथा पॉइंट। अब बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। जब साइकिल कंप्लीट हुई, करंट और वोल्टेज चले, उन्होंने एक साइकिल लगाई, एक साइकिल लगाने में उनको जो समय लगा वो हो गया क्या? पीरियड। अब साइकिल लगा रहे हैं तो उसकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है, उसका मान भी परिवर्तित हो रहा है। तो वहां पे आ जाता है एक एम्पलीट्यूड। क्या आ जाता है? एम्पलीट्यूड से तात्पर्य है
कि ऊपर कहां तक जा रहा है करंट और वोल्टेज। क्या है, ऊपर लास्ट छोर, टॉप, मतलब जहां तक हमारा करंट और वोल्टेज लास्ट छोर तक जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये है पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे, पीक वैल्यू। पीक पर चला गया, सबसे ऊपर छोर पे चला गया, पीक पर चला गया तो उसे क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, या इसे हम पॉजिटिव पीक वैल्यू भी बोलते हैं। ऊपर की ओर जा रहा प्लस में तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पीक वैल्यू। जब नीचे आएगा तब बोलेंगे नेगेटिव पीक वैल्यू। समझ आ गया, तो इसमें बोल दे रहा है, देखिए एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, इट इज अ हाईएस्ट वैल्यू अटेंडेड। क्या है, इट इज अ हाईएस्ट वैल्यू अटेंडेड बाय करंट एंड वोल्टेज। दोनों की बात चल रही है, हम एसी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बात अभी यहाँ पे किसकी चल रही है, करंट की और वोल्टेज की। तो इट इज अ हाईएस्ट वैल्यू अटेंडेड बाय करंट और वोल्टेज इन हाफ साइकिल। अब यहाँ पे बात किसकी आ गई है, हाफ साइकिल। यहां तक जो हम चक्कर लगा रहे थे वो पूर्ण साइकिल हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहां तक अगर चक्कर लगा तो ये क्या है, आधा ही राउंड हुआ, तो ये क्या हो गई है, हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में, हाँ, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाफ साइकिल में करंट और वोल्टेज जो हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करते हैं, जहां तक हाईएस्ट वैल्यू तक वो जाते हैं, करंट और वोल्टेज हाफ साइकिल में जो हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करते हैं, ये लास्ट है, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो जो हाईएस्ट वैल्यू अटेंड कर रहे हैं उस हाईएस्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देख लिया कि एक पूरा चक्कर लगा लिया, कंप्लीट कर लिया तो साइकिल हो गई, उसको लगाने में जो समय लगा वो पीरियड हो गया, उसके बाद जहां आखिरी छोर टॉप पे गए वो एम्पलीट्यूड हो गया। अभी आ जाता फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज डिफाइन, क्या है, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ साइकिल। क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। मतलब यहां से हमारा करंट और वोल्टेज चलना प्रारंभ कर रहा है और यहां तक पहुंच रहा है, एक साइकिल हो गई, एक साइकिल हो गई है। तो एक सेकंड में जितनी साइकिल हमारी कंप्लीट होंगी, क्या है, एक सेकंड में जितनी साइकिल लगेंगी या जितने चक्कर लगेंगे, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएंगे हमारे करंट और वोल्टेज, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, यहां से हमारा करंट चलेगा और वोल्टेज चलेगा, यहां पहुंचेगा हाफ साइकिल, यहां पहुंचेगा फुल साइकिल। तो ऐसी एक सेकंड में कितनी साइकिल बनेंगी, ऐसे कितने चक्कर लगेंगे एक सेकंड में। तो एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगेंगे उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, और इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अब 50 हर्ट्ज से क्या समझते हो आप, मतलब ये जो साइकिल है ऐसी 50 साइकिल बनती है। कितनी साइकिल बनती है, 50 साइकिल बनती है। हमारा जो लाइट जल रहा है, लाइट एक सेकंड में 50 बार जलता है और बुझता है। क्या होता है, 50 बार जलता है और बुझता है, लेकिन हमको वो चीज दिखाई नहीं देती, हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं होती, तो हम उससे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब ये क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, तो वो देखेंगे हम इसी डायग्राम की मदद से। ये देखिए, यहां से हमारा जो करंट या वोल्टेज चला यहां तक पहुंचा, तो यहाँ 10 मान था पहले ही बताया, यहाँ पहुंचा 20 हो गया, यहाँ पहुंचा 30 हो गया। तो ये क्या है, एक इंस्टेंट है। क्या है ये एक इंस्टेंट है। अलग अलग इंस्टेंट बन रहे हैं। यहां से देखिए आप, 10 20 30 40 50, 50, फिर उसके बाद 40 30 20 10, मतलब
जैसे ही हमारे करंट और वोल्टेज चलना प्रारंभ करते हैं तो अलग अलग मान होता है इंस्टेंट का। क्या होता है? अलग अलग मान होता है हर एक इंस्टेंट का। किसी का 10 होता है, किसी का 20 होता है। तो जो इंस्टेंट बन रहे हैं, तो यानी इंस्टेंट क्या दे रहा है यहाँ पे? देखिए, वैल्यू ऑफ एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी एक इंस्टेंट की जो वैल्यू है, जैसे इसकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, यानी इंस्टेंट वैल्यू ऑफ, यानी इंस्टेंट किसी एक इंस्टेंट की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस प्रकार से हमारी ये 7 हमने डेफिनेशन समझने की कोशिश की। जी हाँ, सब ये एसी थ्योरी का ही है, इसमें कुछ अलग नहीं। अभी और भी इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है जी। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो क्या है, ज्यादा लेंथी हो जाता है और गार्बल हो जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये आज हमने 7 पॉइंट क्लियर किए एसी थ्योरी के, कि एसी थ्योरी क्या है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, और एसी क्या है, और डीसी क्या है, और इसमें साइकिल क्या होती है, उसके बाद पीरियड क्या होता है, उसके बाद पीक वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। तो आज हमने इसकी जो है कुछ चीजें कवर कर ली है। जी हाँ, तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर मेरी क्लास आपको समझ आ रही है, जी हाँ, अगर मेरी क्लास आपको अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज मुझे बताएं, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके। अगर आपको कोई कमी लगती है क्लास में तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि उसको सुधारने की कोशिश करें, और बेहतर तरीके से आपको हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, बाय, टेक केयर।